औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेस जुडिकाटा। सीपीसी 1908 का बहुत ही अहम टॉपिक लॉ गेट के हवाले से भी और वैसे भी कि इसके अंदर हम क्या समझते हैं और क्या देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी कंडीशंस को कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। 5 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल in order that the provisions of section 11 be applicable. Number 1, the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit or issue must be same matter which was directly and substantially in issue either actually. Explanation 3 और constructively explanation 4. अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि कोई भी मैटर जो डायरेक्टली या कतई तौर पर इन इशू है, ठीक है, एक बार वो उसके ऊपर सूट जो है वो किया जा चुका है, इवन वो डिसाइडेड हो गया है, लेकिन सब्सिक्वेंट सूट के अंदर फिर वही चीज़ें दोबारा ला के रख दी गई हैं, वो सेम इशू लेकर दोबारा सूट जो है वो फाइल कर दिया गया है। तो ऐसा सूट जो कि दोबारा फाइल किया जाए वो रेस जुडिकाटा है। यानी कि कहने का मकसद ये आता है कि अगर आप फैक्ट इन इशू जो कि ऑलरेडी एक केस का फैक्ट इन इशू था और वो डिसाइडेड हो चुका है, आप दोबारा सेम वही काज ऑफ एक्शन और फैक्ट इन इशू ला के दोबारा रख देते हैं कि भाई मैं इस केस को लेकर दोबारा आया हूँ, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वो मैटर चाहे डायरेक्टली उसके अंदर एप्लीकेबल होता या फिर सब्सटेंशली उसके अंदर मौजूद होता। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अदालत किसी ऐसे मुकदमे या मामले की समाअत नहीं करेगी जिसमें बराह रास्त या मकूल हद तक ज़ेरे बहस मामला किसी पहले मुकदमे में उन्हीं फ़रीक़ैन के दरमियान या उन फ़रीक़ैन के दरमियान जिनके तहत वो फ़रीक़ैन या उनमें से कोई दावा करता है बराह रास्त या मकूल हद तक ज़ेरे बहस रहा हो। ऐसे माबाद मुकदमा या ऐसे मुकदमा में ऐसा मामला माबाद उठाया गया हो, उसकी समाअत की मिजाज अदालत में इसी बनाए दावा के तहत मुकदमा की समाअत की गई हो और उस अदालत की जानिब से हतमी तौर पर इसका फ़ैसला किया गया हो। यानी कि कहने से मुराद इसके अंदर ये है कि मामला किसी भी तरीके से आया हो, चाहे वो डायरेक्टली था चाहे वो सब्सटेंशली था, लेकिन वो अदालत में ज़ेरे बहस आया था, ठीक है, और फिर आप दोबारा ऐसा ही दोबारा उस अगले केस के अंदर लेकर आ रहे हैं कि भाई सेम इशू के ऊपर दोबारा केस फाइल किया जा रहा है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ये एक तरह से रेस जुडिकाटा की कंडीशन बनती है। नंबर 2 पे हम चलते हैं। द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी वन ऑफ देम क्लेम। अब जो आप सूट फाइल कर रहे हैं सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है, वो वही पार्टीज़ कर रही हैं जो फॉर्मर सूट के अंदर भी थी। यानी कि वही फ़रीक़ैन दोबारा फिर सारे के सारे मिल मिला के दोबारा वही सूट फाइल करने के लिए आ गए हैं, वही पार्टीज़ हैं। अब वो पार्टीज़ चाहे सेम पार्टीज़ थी या उनके अंदर से कोई एक पार्टी थी, वो दोबारा फिर आके दावा दायर कर रही है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो 4 बनती है। इसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पार्टीज़ जो हैं अगर सेम हों, सेम काज ऑफ एक्शन पे आती हैं, सेम पार्टीज़ हैं, तो वो सब्सिक्वेंट सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकती। द पार्टीज़ एज अ फोरसेट मस्ट हैव लिटिगेट अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। और फिर इनका जो टाइटल था वो भी सेम ही था, सेम उसी टाइटल के अंदर वो पहले सूट में आई थी और अगले सूट जो कि सब्सिक्वेंट सूट कहलाता है उसके अंदर फिर उसी टाइटल के साथ आ गई हैं। तो ये चीज़ जो है वो रेस जुडिकाटा की कंडीशंस में से है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, उसके अंदर 4th है। द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट इन विच सच इशू इज सब्सिक्वेंटली रेज्ड। अब जो कोर्ट थी वो जो फॉर्मर सूट की कोर्ट थी वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट थी और जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया वो भी उसी तरह के कॉम्पिटेंट कोर्ट में किया गया। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मर कोर्ट थी वो जुरिस्डिक्शन रखती थी सब्सिक्वेंट कोर्ट जो हमारा केस है उसके लिए भी, लेकिन क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जुरिस्डिक्शन अगर पहली कोर्ट की नहीं बनती थी और केस डिसाइडेड हो गया तो वो रेस जुडिकाटा नहीं होता,
ठीक है, वो दोबारा किसी और कोर्ट में जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम कह सकते हैं कि जो जहाँ पर ये जो मामला था वो डिसाइड हो गया, ये मामला देखा जा रहा था, वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी। लेकिन अगर उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन भी बनती थी और उसने डिसाइड भी कर दिया, उसके बावजूद आप किसी और अदालत में सेम उसी ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट के पास ले गए हैं, तो वो आपका रेस जुडिकाटा की ही एक कंडीशन बनती है, आप वहाँ पर दोबारा सूट नहीं लेकर जा सकते। The matter directly or substantially in issue in the subsequent suit have been heard and finally decided by the court in the first suit। अब जो आप मामला लेकर आए हैं, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो सब्सटेंशली है, लेकिन वो ऑलरेडी पहले सूट के अंदर अदालत ने सुना भी और उसे फाइनली डिसाइड भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आप उन चीज़ों को दोबारा एक नए सूट की हैसियत से ले आए अदालत में, किसी और अदालत में, जबकि वो सूट ऑलरेडी डिसाइडेड था। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की आती है जब हम पढ़ते हैं रेस सब्जुडाइज जो कि है सेक्शन 10 के अंदर, और रेस जुडिकाटा का डिफरेंस, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नो डाउट इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ भी हैं कि जो इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके भी कुछ हद तक वो एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो बात करता है स्टे ऑफ सूट की, कि वहाँ पर मामला डिसाइड नहीं हुआ, आपका मामला इल्तवा में पड़ा हुआ है, लेकिन आप ये चीज़ करें कि कोर्ट को चेंज करने की कोशिश करें बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि वो स्टे में पड़ा हुआ है, तो भी आप नेक्स्ट अदालत में अप्रोच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आपका सूट ऑलरेडी पहले फॉर्मर कोर्ट में पड़ा है। और रेस जुडिकाटा में तो मामला ये है कि सीधा सीधा आपका डिसाइडेड हो चुका था, अदालत ने उसे सुना और फिर उसे हर्ड किया और फाइनली डिसाइडेड भी कर दिया, तो वो तो एक प्रॉपर एंड प्योर सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेस जुडिकाटा की, लेकिन उसके बावजूद भी आप ले गए, तो ये रेस जुडिकाटा की कंडीशंस हैं। अब इसकी जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, इसके एक्सप्रेशंस हमें एक्सप्लेनेशन में भी मिलते हैं, जिस तरह से इसके बारे में जो हमारी एक्सप्लेनेशन 4 है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसकी लैंग्वेज ये है कि एनी मैटर विच माइट एंड और टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मल सूट शैल बी डीम टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन सच सूट। इसका कॉन्सेप्ट जो आता है, जब हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन 4 किस कॉन्सेप्ट को डील करती है, तो हम इसे कह सकते हैं ये एक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट को डील करती है। और इसका मतलब ये है कि कोई मामला जो ऐसे माँ कबल मुकदमा में सफाई या एतराज़ दावा की बुनियाद बन सकता हो या बुनियाद बनना चाहिए, उस मुकदमे में बराह रास्त या मकूल हद तक ज़ेर बहस मामला मुतसव्वर होगा। यानी कि वो मामला कोई भी फैक्ट जो था वो बेशक डायरेक्टली था या बेशक सब्सटेंशली था, लेकिन ये वो पहले सूट में डिस्कस हुआ ना, ठीक है, तो आप वही चीज़ दोबारा लेकर आ गए, तो वो कंस्ट्रक्टिव जुरिस्डिक्शन है कि उसकी सेंस पहले भी एक केस जो कि फॉर्मर सूट था जो कि डिसाइडेड हो चुका है उसके अंदर चल रही थी, तो आप दोबारा उसे ले आए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ भी जो है रेस जुडिकाटा है। कहने का मकसद क्या है कि पहले इसके अंदर पार्टीज़ डिफेंस और अटैक में अपने एविडेंसेस भी दे चुकी हैं, और वो जो नुक्ता है वो पहले ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है कोर्ट की तरफ से, तो आप फिर उसी नुक्ते के ऊपर आ गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन थी। इसके अंदर लागेट के हवाले से भी बाज़ दफ़ा ये पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्टिव जुरिस्डिक्शन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर फॉल कर रहा है, तो वो हमारी एक्सप्लेनेशन 4 है रेस जुडिकाटा जो कि सेक्शन 11 है उसके अंदर डील कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इसकी कमेंट्री की तरफ कि रेस जुडिकाटा का जो कंसेप्ट है वो क्यों ऐड किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज़ बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन that it would result in hardships to an individual if he were to be vexed twice for the same cause, and that it is in the interest of the state that there should be an end to litigation and finality given at the some stage of the litigation। कि ये चीज़ इस वजह से लाई गई है कि अगर एक इंडिविजुअल ऑलरेडी एक लिटिगेशन से गुजर कर आ चुका है तो दूसरी पार्टी फिर क्लेम कर दे और वो दो दफ़ा एक ही चीज़ के बारे में आ रहा है, शहादतें पेश कर रहा है, बार बार उसे बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर कंसेप्ट है उसको इस परेशानी से बचाने के लिए रेस जुडिकाटा कंसेप्ट आया। दूसरा ये कि ये
हमारी जो रियासत है उसकी भी इंटरेस्ट के अंदर ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं जो लिटिगेशन चल रही है इसका एंड होना चाहिए, इसका कोई फ़ाइनल होना चाहिए, ताकि इसको कोई आखिरी स्टेज या कतई या हतमी स्टेज दी जा सके कि ये मामला जो है ये डिसाइडेड हो चुका है। तो ये हमारा रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट था। इसके जो कंडीशंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इसी कंडीशंस के अंदर जब हम किसी भी सूट को परखते हैं तो ये चीज़ें देखी जाती हैं क्या कि रेस जुडिकाटा बनता है कि नहीं। और एक बड़ी बात ये आती है कि इन तमाम चीज़ों का होना रेस जुडिकाटा के सेक्शन को डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी कंडीशंस मौजूद होंगी तो रेस जुडिकाटा बनेगा, अदरवाइज रेस जुडिकाटा नहीं बनता। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और रेस जुडिकाटा का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।